नगीना इंटरनेशनल जरीदे की इशाअत के 50 साल मुकम्मल होने पर श्रीनगर के एक निजी होटल के सहन में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। इस गोल्डन जुबली तकरीब का एहतमाम कौमी कौंसिल बराई फरोग़ उर्दू ज़बान नई दिल्ली के इश्तराक से किया गया। तकरीब के दौरान ताज़ा नगीना इंटरनेशनल के गोल्डन जुबली नंबर 2018 की रस्म रोनुमाई अंजाम दी गई, जबकि डॉक्टर अशरफ आसारी के दूसरे अफसानवी मजमुआ बलहा के जाना में कौन की रस्म रोनुमाई भी अंजाम पाई। इन पर डॉक्टर ज़हीर अंसारी और अब्दुल्ला खावर ने तबसरे पढ़े। वहीं नगीना इंटरनेशनल के मुदीर आला वैशी सईद ने नगीना की इशाअत के 50 बरसों पर मुहित सफर पर रोशनी डाली। इस अदबी नशस्त के दौरान कई नामवर अदबी और इल्मी शख्सियात को उनकी बेहतरीन कारकर्दगी पर अवार्ड से नवाजा गया, जबकि उर्दू सहाफत से वाबस्ता कई शख्सियात को भी उर्दू ज़बान व अदब की तरक्की और तरवीज के लिए एजाज़ात दिए गए। इस मौके पर ETV भारत से बात करते हुए मारूफ शायर बशीर चिराग ने कहा कि वादी कश्मीर के अदीब, कलमकार और शुअरा हजरात उर्दू अदब के फरोग के लिए काफी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, ताकि न सिर्फ उर्दू अदब की आबियारी हो बल्कि इस राबते की ज़बान को नई नस्ल तक भी पहुंचाया जा सके। कश्मीर वो वाहिद इलाका है जहां इस हवाले से कोई यूनिवर्सिटी नहीं है उर्दू अदब के हवाले से। उसके बावजूद भी आप देखिए यहाँ कितने बड़े उर्दू अदीब शायर लोग कितने पैदा होते हैं, हुए भी हैं और हो भी रहे हैं। शायर और कलमकार बशीर आरिफ का मानना है कि नगीना इंटरनेशनल वादी कश्मीर में उर्दू की तरक्की और तरवीज की खातिर काबिल फख्र काम अंजाम दे रहा है और उर्दू ज़बान व अदब के लिए इस तरह की तकरीब काबिल तहसीन है। जो शुअरा आज कश्मीरी अदब के बड़े चोटी के शुअरा हैं वो पहले उर्दू में लिखते थे, उनसे भी इस्तिफादा किया जा सकता है। बाकी ऐसे इक़दाम बड़े खुशाइंद इक़दाम हैं और आज मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी अच्छी तादाद यहाँ हाज़रीन की और सामीन की रही। ये वैशी साहब और नगीना इंटरनेशनल के मुंतज़मीन इसके मुबारकबाद के मुस्तहिक़। इस अदबी तकरीब में मकामी कलमकारों और शुअरा की कहकशां के अलावा बाहर से आए हुए सरकर्दा उदबा और शुअरा हजरात ने शिरकत की, जबकि मेहमान ज़ी वक़ार के तौर जस्टिस बशीर अहमद किरमानी, कौमी कौंसिल बराई फरोग़ उर्दू ज़बान के डायरेक्टर इर्तिज़ा करीम और नगीना इंटरनेशनल के मुदीर आला वैशी सईद तकरीब में मौजूद रहे। ETV भारत के लिए श्रीनगर से परवेज़ुद्दीन की खास रिपोर्ट।